अस्सलाम वालेकुम। ये है इस्लामाबाद ब्रू एरिया, पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने। और बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन बारिश की जो तबाहकारियाँ हुई हैं, दरख्तों के टहनियाँ, शाखें टूट चुकी हैं और पानी जगह जगह खड़ा है। ये इस्लामाबाद के हालात हैं। निकासी आब बहुत बड़ा मसला है। ये देखिए, सड़कें, नहरें बनी हुई हैं। ये हालात हैं। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल नहरों का सामान पेश कर रहा है इस्लामाबाद। सड़कें, नहरें बनी हुई हैं। आराम से लाला। हंसता हुआ इंसान के पीछे। शदीद आंधी का नतीजा है। ये बड़े बड़े दरख्त ये टूट चुके हैं मुकम्मल तौर पर। ये दरख्त टूट के गाड़ियों पे पड़ा है और गाड़ियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, ये इस्लामाबाद रियाज सन्स के बिल्कुल सामने और मीडिया की गाड़ियां हैं, ATV। ये हालत है इस्लामाबाद की आज। मीडिया जमा होता जा रहा है रिपोर्टिंग के लिए।
ऐसे ऑफिस से बाहर निकला हूँ तो ये हालात देखे तो मैंने सोचा कि लाइव आप दोस्तों के साथ शेयरिंग कर ली जाए। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये हालात हैं इस तरफ के। इसलिए कहा जाता है कि दरख्तों के नीचे गाड़ियां खड़े करने से ग्रेज करना चाहिए। ये है मेट्रो स्टेशन ब्लू एरिया स्टेट लाइफ प्लाजा के साथ। ये बारिश के बाद के हालात हैं आज। ये परेड ग्राउंड स्टेशन है। बारिश ने वाकई तबाही मचाई है आज। मौसम तो खुशगवार हो ही गया है। नाज़रीन, ये इस्लामाबाद के हालात हैं। यहाँ से चंद कदम की दूरी पे पार्लियामेंट हाउस है, वो भी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो दिखाने की कोशिश करूँगा। आपके इलाके की क्या सूरत आ रही है, कैसी बारिश हुई है? ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक का हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में। ये बिल्कुल हमारे सामने पार्लियामेंट हाउस देखा जा सकता है। दो से 3 मिनट के अंदर अंदर हमें पार्लियामेंट की बिल्डिंग बिल्कुल क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगी।
नाज़रीन, ये हम डी चौक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अभी तो इसका नया नाम गज़ा चौक पड़ चुका है और गज़ा के लिए यहाँ धरना चल रहा है पिछले कुछ 40 रोज़ से। तो मेरी भी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला इस धरने में बैठेंगे हम। 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इंशाअल्लाह ताला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत होती है। वो बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं पार्लियामेंट हाउस, और ये धरने के शुरका भी नज़र आ रहे हैं हमें। मेरे बिल्कुल सामने पार्लियामेंट हाउस है और मेरे बैक पे सामने स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है, OGTCL की बिल्डिंग है, स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है और सेंटोरस भी कहीं नज़र आ रहा है। हम जा रहे हैं गज़ा चौक की तरफ। ये वो जगह है जहाँ मीरपुर से तल्लुक़ रखने वाले हमारे एक नौजवान रोमान शहीद हुए। रात को धरने में लोग बैठे हुए थे, शुरका, एक नामालूम गाड़ी आई और उनको कुचल के चली गई। अभी तक उसकी तहकीकात का शायद कोई इल्म नहीं हो सका। ये साबका डी चौक है और जगह जगह ये बैनर पोस्टर हैं कि डी चौक को ख़त्म करके गज़ा चौक इसका नाम रख दिया गया है। जिहाद से लौटे दो बलवाने कर आए। कुफ्र के ऐवानों में हमेशा, कुफ्र के ऐवानों में हमेशा परचम हक़ लहराया है। खालिद इब्न वलीद से यारो हर बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? ठीक है। अल-कुद्स लना, अल-कुद्स हमारा है। ये डी चौक हुआ करता था जो अब गज़ा चौक के नाम से मशहूर है और यहाँ के लोगों की कुर्बानियाँ 40 रोज़ से लगातार यहाँ बैठे हुए और इसको गज़ा चौक में कन्वर्ट कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? से ठीक है भाई? ठीक है। ये बिल्कुल हमारे सामने पार्लियामेंट हाउस चंद ही कदम की दूरी पे है और इसको कंप्लीट बंद किया हुआ है खारदार तारों के साथ। यहाँ से आगे तो मूवमेंट नहीं हो सकती और ये भी गज़ा शुरका की वजह से ही है कि डी चौक को बंद करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन इन लोगों की मुसलसल जद्दोजहद और मुस्तकिल मजाजी के साथ ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है।
इसका मतलब यह हुआ कि जहद मसलसल हो, मुस्तकिल मजाजी हो तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। माशाल्लाह हुकूमत ने भी मुज़ाकरात किए हैं गज़ा के शुरका से और तमाम के तमाम मुतालबात को मंजूर कर लिया है। और ये मुतालबात अगर आगाज़ में ही एक्सेप्ट कर लिए जाते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ तो कीमती जानों का ज़िया ना होता, लोगों का वक्त ना लगता और कितने ही लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इस शदीद तरीन गर्मी में भी दिन रात ये धरना चलता रहा है और इन लोगों ने ये साबित करके दिखाया है कि हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं कर सकते। ये लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी आना शुरू हो गए हैं। 5 बजे गैदरिंग शुरू हो जाएगी और 6 बजे इंशाअल्लाह ताला यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है।